अगर आप नीट 2025 और 26 के एस्पिरेंट हैं तो आपको सावधान होने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको इस वीडियो से डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका प्रिपरेशन एक अच्छे डायरेक्शन में होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं तब भी उनका आउटकम नहीं आ पाता है और फिर कहते हैं कि मेरी किस्मत में डॉक्टर बनना है ही नहीं, जबकि ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने मेहनत किया है तो सफल आप होंगे ही होंगे। आप उस मेहनत को अगर अच्छी दिशा में करेंगे तो, है ना। आपने देखा होगा कि जब राम जी बहुत बार रावण के ऊपर तीर मारते थे, बहुत परेशान हो गए थे, तब भी वो रावण मर नहीं रहा था, है ना। और सटीक निशाने पे जब नाभि पे उन्होंने तीर मारा तभी वो मरा। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं बट अगर अच्छी दिशा ना हो तो उस मेहनत का कभी भी आउटकम नहीं आएगा और आप किस्मत को लेके सिर्फ रोओगे और कहोगे कि मेरी किस्मत में डॉक्टर बनना है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। अब आपको ये समझना है कि क्यों 2025 और 26 का कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है और आपको सतर्क होने की क्या ज़रूरत है और किस तरीके से तैयारी करें जिससे आप सफलता को पा ही सकते हैं और आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो सके। बट आपको कुछ रूबरू कराता हूँ कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, है ना। इंक्रीज द नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट और आपके तक करीब 25 से 27 लाख बच्चे अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि ड्रॉपर भी जैसे 12th वाले बच्चे तो हैं ही हैं और साथ में ड्रॉपर भी ऐड होते जाएंगे तो इंक्रीज होते जाएगा। और नंबर ऑफ सीट अप्रॉक्स 1 लाख है, यानी अगर 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लाख बच्चे डॉक्टर बनेंगे और 24 लाख बच्चे फेल हो जाएंगे, यानी 99% चांस है कि आप फेल हो जाएंगे। अब आपको 1% के श्रेणी में आना है और 1% के श्रेणी में कैसे आएंगे यही मैं बताने वाला हूं। डोंट मेक टाइम टेबल। आप एक्साइटेड होकर वीडियो को देख लेते हैं और टाइम टेबल बनाना शुरू कर देते हैं। हाइपोथेटिक दैट इज कॉल्ड रोबोटिक टाइम टेबल, जिसका कुछ अता पता नहीं हो। 7 दिन तक आप फॉलो करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे कि कब सुबह उठना था, क्या पढ़ना था, कब ब्रेकफास्ट करना था, कब नहाना था। तो आपको ये नहीं बनाना है। क्या करना है अभी बताऊंगा। मैनेजमेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। यही खेल है, 3 घंटा 20 मिनट का खेल है। आपको प्रिपरेशन के पहले और एग्जाम के टाइम में टाइम मैनेजमेंट अगर आप सीख जाते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। आगे मैं बताऊंगा। क्रिएट डेडलाइन क्रिएट करना पड़ेगा कि इस वक्त इस समय मेरा पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए और उसके पहले सारा रिवीजन हो जाना चाहिए ताकि मैं नीट में उस 1% के श्रेणी में आऊं। ओनली 210 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए। आपको लगता है कि पूरे साल बचे हैं, पूरे साल नहीं बचा है। ये भी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि क्यों 210 ही दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आइए बारी बारी से बात करते हैं। नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट बढ़ने वाले हैं, 25 से 27 लाख हो जाएंगे और नो डाउट एक कारण ऑब्वियस है, सबको डॉक्टर बनना है। एक छोटा सा बच्चा जब वो बड़ा होने लगता है तो उसके मामा और रिलेटिव आते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या बनना है, तो वो डॉक्टर ही बनेगा, है ना। तो रुझान जो है सबसे पहले मतलब बहुत पहले से ही है, सबको डॉक्टर बनना है यार। डॉक्टर बनने का मतलब अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, जो रिपोर्ट आई थी, जो न्यूज़ आई थी कि 35% IIT ग्रेजुएट अनेबल टू फाइंड आउट और अनेबल टू गेट प्लेसमेंट इन अ कंपनीज। मतलब IIT से पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। MBBS एक इकलौता चीज़ है जहाँ पे आप कमा जरूर लेंगे, आपको नौकरी मिल ही जाएगी, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो कुछ ना कुछ कर लेंगे, इसलिए इसका क्रेज़ शुरू से ही ज़्यादा है। नोबेल प्रोफेशन है, बहुत अच्छा चीज़ है, बट सीट बढ़ नहीं रही है। जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं पा रहा है और बढ़ेगी तो ऊँट में मतलब ऊँट के मुंह में जीरा वाला चीज़ है ना। अगर हद से हद अगर आपके टाइम में कितनी बढ़ जाएगी, 50,000 बढ़ जाएगी, है ना। चलिए 1.5 लाख हो गई, तब भी रेशो वही रहने वाला है। 98% चांस है कि आप फेल हो जाएंगे। हाँ, मतलब समझ रहे हैं। तो वहाँ 99 था, अब 98 हो जाएगा। बढ़ने वाला नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं आगे बताता हूँ कैसे। डोंट मेक टाइम टेबल। आपको करना क्या है कि आपको टू डू लिस्ट बनाना है। टू डू
टू डू लिस्ट बनाना है कि मुझे फिजिक्स में आज ये कर लेना है ना, फिजिक्स में आज ये कर लेना है, केमिस्ट्री में आज मुझे इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है, और बायो में मुझे आज ये कर लेना है। तो मतलब चैप्टर ओरिएंटेटेड आपको पढ़ाई करनी है, ना कि टाइम ओरिएंटेड। जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता मैं सोने वाला नहीं हूं, मैं खाने वाला नहीं हूं, ऐसा आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ टाइम, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, बायो हमें समझ में आने लगता है, बायो को ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, बायो में समय ज़्यादा देने लगते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा छूट जाता है। ऐसे नहीं करना है आपको। अगर मैं बात करूं कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे तो 5 से 6 घंटा क्लास चलती होगी, आपको सेल्फ स्टडी कम से कम 3 से 4 घंटा करना पड़ेगा, 3 से 4 घंटा करना पड़ेगा। मान लीजिए आप 3 ही घंटा पढ़ रहे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो 3 सब्जेक्ट हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो 1-1 घंटा आप दे दोगे, आराम से हो जाएगा। अच्छा टाइम टेबल है, सबको इक्वल मिलेगा, ऐसा नहीं करना है। आपको फिजिक्स को 1.5 आवर दीजिए, ठीक है, या 2 घंटा दीजिए, और 30 मिनट्स आप इसको दीजिए, क्योंकि फिजिक्स में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है। हालांकि इसका वेटेज 25% ही है, बायो का वेटेज 50% है नीट के अंदर, तब भी उसको कम टाइम दीजिए, क्योंकि बायो इज़ ऑल अबाउट रटाफिकेशन। सही में कह रहा हूँ, कंसेप्ट कुछ कुछ चैप्टर को छोड़ के सब याद करना है। नीट, यूजी, पीजी, पूरा एमबीबीएस यही करना है यार। कुछ कुछ कंसेप्ट होते हैं, बाकी सब याद करना है। जब तुम आगे जाओगे तो रियलाइज़ करोगे और इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि याद ही करना होता है। तो ऐसे टाइम देना है। तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं कि आप कितना आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बांट दीजिए, है ना। क्रिएट डेडलाइन, डेडलाइन को क्रिएट करिए। एक 31 जनवरी इज़ अ डेडलाइन 2024, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि 210 दिन कैसे बचे हैं, तो इस वीडियो को अगर आप कभी भी देख रहे हैं, मैं जुलाई से लेके चलता हूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट। आपका अगर आप 12th क्लास में होंगे तो आपका एग्ज़ाम फरवरी और मार्च के बीच में होगा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ेंगे, अपने बोर्ड के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। दिसंबर, तो फरवरी मार्च काउंट नहीं होगा, और अप्रैल हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। और मई में आपका एग्ज़ाम है ही है। तो कितने महीने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 × 30, ठीक है, 6 × 30 मतलब 6 महीना 30 दिन, तो 240 दिन आपके पास बचे हैं। दिसंबर के बाद मतलब, क्योंकि डेडलाइन तो आपका जनवरी तक है, जनवरी तक कोर्स खत्म करना है, उसके बाद आपको रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना, यही करना है। तो आपका जो प्रिपरेशन फेज़ है जिसमें आप प्रिपेयर करेंगे वो 240 ही दिन है, इससे ज़्यादा दिन नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो 240 दिन में आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, इसमें रिवीजन भी करिए, इसमें बैकलॉग भी करिए, सब करना है। क्योंकि उसके बाद यानी 31 जनवरी 2025 के बाद, नॉट 24, 25 के बाद आपको सिर्फ 2 ही 3 काम करना है कि टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, एनालिसिस करना है। टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, रिवीजन करना, बस, इसके बाद नहीं करना है, ठीक है। तो ओनली 110 डेज मतलब 140 दिन बचे हुए हैं, है ना। और आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि प्रिपरेटरी फेज़ एक होता है और एक रिवीजन वगैरह होता है, तो प्रिपरेटरी फेज़ आपका बहुत कम बचा हुआ है ना, बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ने का, और मैं अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेता हूँ, टारगेट है कि 1 लाख क्वेश्चन करेंगे, और 1 लाख करेंगे तो पेपर यहीं से आएगा। डेली 4:30 बजे क्लास होती है, और हमने मई से स्टार्ट कर दिया है, और इसको हम 3 मई 2025 तक करेंगे, है ना। बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप आइए, पढ़िए और मज़ा उठाइए। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा करा जाए, थ्योरी को अच्छा करा जाए, है ना, हमारा फिजिक्स बहुत अच्छा हो, केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो, बायो बहुत अच्छा हो, है ना, हम मतलब एक प्रॉपरली गाइडेंस के थ्रू पढ़ाई करें, क्योंकि देखिए सेल्फ स्टडी में पढ़ तो लेंगे बट वो ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे, बट प्रॉपर गाइडेंस हो तो अच्छा करेंगे। और मेरे गाइडेंस में आने के लिए जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए तो डॉक्टर एसके सिंह का कोड लगाएंगे, ये कोड लगाएंगे तो मेरे गाइडेंस में आप पढ़ेंगे, है ना। और ये मेरा बैच है, दैट इज़ कॉल्ड टीम निंजा फोनिक्स 2.0, और इन्होंने बहुत सफलता दिया है। ये सारी टीम जो है बहुत सफल है, और ये सारी टीम मिलके आपको सफलता दिलाएंगी। याद रखिएगा, कोड में डॉक्टर एसके सिंह लगाना है,
प्राइस अभी 5499 है, ठीक है। प्राइस बढ़ जाएगा। मैं अपने बच्चों को प्रॉपरली मेंटर करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनके प्रॉब्लम को समझता हूँ। जूम कॉल हर एक संडे को होता है, तो आप अगर कोड में डॉक्टर एस.के. सिंह लगाएंगे तो आप इन सारे बच्चों को देख रहे हैं, इन सारे बच्चों की तरह आप मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं प्लस की क्लास में। थैंक यू सो मच।